सर्दी का सितम बदस्तूर जारी है। ऐसे में न्यूज इंडिया की जो टीम थी वो, जैसे आपको शहर में रैन बसेरा हमने दिखाया, किस तरह से शासन की नीतियों पर खरा उतरते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदल ने वहां व्यवस्था की है, तो उसके ठीक दूसरी तरफ हमने रुख किया है उन क्षेत्रों का जो कि ग्रामीण क्षेत्र कहलाते हैं लेकिन नगर पालिका क्षेत्र हैं, और नगर पालिका और नगर पंचायत के हिसाब से किस तरह से काम करती है। शहर में और देहात में क्या अंतर है, क्या रैन बसेरे वहां ठीक हैं, क्या वहां अलाव की व्यवस्था है। ऐसे ही मैं ही एक ये जो रैन बसेरा है मैं आपको दिखा देता हूं ऊपर, ये महिला रैन बसेरा और वो पुरुष रैन बसेरा। ये जो रैन बसेरा है तहसील स्वार का है और ये स्वार में नगर पालिका के ऑफिस के बराबर से इस रैन बसेरे को बनाया गया है। यहाँ केयर टेकर भी हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखें, ये व्यवस्था है, शानदार व्यवस्था है। चूंकि यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र कह लीजिए, शहरी क्षेत्र जो है वो रामपुर का है, लेकिन ये जो स्वार क्षेत्र है ये क्षेत्र जो है वो काफी इस तरह से, मतलब यहाँ की जो मूवमेंट है, लोगों की मूवमेंट यहाँ कम होती है, जिसकी वजह से ज्यादा कुछ देखने को यहाँ नहीं मिलता। ये पुरुष रैन बसेरा है। यहाँ देखो लोग सोए हुए हैं, लोग सोए हुए हैं, यानी कि जो बाहर से आएगा वो इन सर्दियों में ना बीमार पड़ेगा और ना उसकी सुरक्षा को खतरा होगा। वो शासन के निर्देश के हिसाब से वो इन रेन बसेरों में लेटेगा और वो उसके बाद सुबह का सूरज निकलेगा, बड़े आराम से वो जाएगा अपने घर को। आप देख सकते हैं ये शानदार व्यवस्था है। मैं अगर यहाँ की बात करूं तो एसडीएम अवनीश कुमार की देखरेख में ये व्यवस्था है और ये व्यवस्था बहुत ही अच्छी कही जा सकती है। देखिए ये अलाव है, ये अलाव है, और ये जो अलाव है, इस अलाव को बैठ के जो बाहर से आए हुए यात्री हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो बेचारे अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो लोग यहाँ बैठ के ताप सकते हैं। ये जो पूरा एरिया है, पूरा एरिया इसी के लिए जो है बनाया गया है। जो उप जिलाधिकारी अवनीश कुमार हैं बहुत ही गंभीर हैं इस बात को लेकर कि जिलाधिकारी के जो निर्देश हैं वो ये हैं कि शासन की नीतियों के साथ इनका पूरी तरह से पूरी देखभाल हो और देखभाल के साथ ही लोगों को यहाँ पूरी सुविधा मिले। ऐसे में उप जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, उप जिलाधिकारी अवनीश कुमार ने जिस तरह से निर्देश जारी किए हैं, मुझे यहाँ अचानक से मैं यहाँ पहुंचा हूं, लेकिन मानवेंद्र सिंह ये जो है हमारे नायब तहसीलदार हैं स्वार के, ये यहाँ मौजूद मिले हैं और इनकी देखरेख में ये रैन बसेरा चल रहा है। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि कोई मजिस्ट्रेट रैन बसेरे की और अलाव की व्यवस्था को रात में भी मॉनिटर कर रहे हों। इस वक्त आप यहाँ मौजूद हैं, आपने क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ देखी हैं? फहीम जी, जैसा कि शासन से और हमारे डीएम सर के निर्देशन में प्रतिदिन समीक्षा की जाती है कि हमारा नगर क्षेत्र हो, नगर पालिका या नगर पंचायत या ग्रामीण क्षेत्र, तो इवन अब तो रात हो गई है, दिन में भी अलाव जलवाए जा रहे हैं और गरीब असहाय जो भी हैं उनको कंबल भी बंटवाए गए हैं पात्र लोगों को, और इवन कंबल की और डिमांड भी भेजी गई है। हम लोग कुछ गाड़ी में रख करके रात में जो लोग असहाय लोग मिल जाते हैं उनको भी कंबल दे देते हैं, और हर जगह जो जो हमारे पॉइंट हैं अलाव जलने के, उन पॉइंटों का हम लोग एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब निरीक्षण करते हैं और वो फोटो भी हम अपने जिले के ग्रुप में डालते हैं, जिससे कि एनडीएम साहब वो उस चीज को मांगते भी हैं बार बार। अच्छा जी, रैन बसेरा एक तो ये हो गया आपका। अलाव कितनी जगह होंगे आपके? अलाव मुझे 11 स्थान जो है। अच्छा, हाँ, ये व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में भी, गांवों में भी? हाँ, ग्रामीणों में भी, गाँव में भी है ना? हाँ, मसवासी में भी होगी रैन बसेरे की व्यवस्था, और नगर नरपत नगर में भी है, नगर पंचायत में ही है नरपत नगर में। यानी कि अब अगर कोई शख्स बाहर का होगा तो वो सर्दियों में वहां पे आश्रय ले सकता है। हाँ, ये रैन बसेरे शासन के अनुरूप जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, ये जिस तरह से नायब तहसीलदार हैं, ये इन्होंने बताया मनेंद्र जी ने कि यहाँ की जो व्यवस्था है उसी हिसाब से की जा रही है जैसे शासन के निर्देश हैं।
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माधव ने निर्देश दिया है कि कहीं भी कोई कोताही ना बरती जाए। तो यहाँ उप जिलाधिकारी अवनीश कुमार ने भी मॉनिटर किया हुआ है इसको, और यही वजह है कि यहाँ आने के बाद हमें सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि यहाँ एक मजिस्ट्रेट मौजूद हैं जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। मानवेंद्र सिंह मेरे साथ इस टाइम आप देख रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं और रात के 12 बजे भी ये मॉनिटर कर रहे हैं, अलाव कहाँ जल रहे हैं कहाँ नहीं जल रहे हैं ये व्यवस्था भी देख रहे हैं। अपने आप में ये बहुत ही सुखद पहलू कह सकते हैं, और इसमें ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को पूरी तरह से पास माना जाएगा और शासन की नीतियों के अनुरूप भी माना जाएगा। रामपुर से फहीम खान, इंडिया न्यूज, रामपुर।